हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th साइंस मैथमेटिक्स पेपर 2 का डेफिनिट इंटीग्रेशन। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 से रिलेटेड जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल थे टेक्स्ट बुक के वो मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया था। तो आज हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो पर बने रहना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो आपको दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व एक्स एक्सिस एंड द गिवन लाइन। तो हमें यहाँ पे जो कर्व दिया है उससे बाउंड रहेगा एरिया, और एक्स एक्सिस से बाउंड रहेगा, एंड गिवन द लाइन जो आपको दिया है उससे बाउंड रहेगा। तो हमें रिक्वायर्ड एरिया यहाँ पर फाइंड आउट करना है। देखो फर्स्ट सब क्वेश्चन आपको दिया है y इक्वल टू 2x एंड फ्रॉम x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू 5 तक का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो मैंने सिंपली क्या किया, देखो मैंने यहाँ पे x एक्सिस ड्रॉ किया है और y एक्सिस ड्रॉ किया है, और ये देखो आपको इक्वेशन दिया है y इक्वल टू 2x। तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है बिकॉज ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो अगर आप ये इक्वेशन का लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे तो देखो ओरिजिन से पास होगा, आप ड्रॉ करके चेक कर सकते हो। अगर मैं x का वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y का वैल्यू 0 आएगा, तो एक पॉइंट आपका 0 0 हो जाएगा। देन मैं देखो x का वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूंगा तो y का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो पॉइंट आपका समवेयर यहाँ पे आएगा। लाइक दैट अगर आप पॉइंट्स को प्लॉट करोगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, तो y इक्वल टू 2x का देखो ये स्ट्रेट लाइन हो गया। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये लाइन का जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x है। ठीक है, और यहाँ पे x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 5 दिया है। तो x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 मतलब ये लाइन आपका पैरेलल रहेगा y एक्सिस से, y एक्सिस के। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा आपका, एरिया बिटवीन दिस लाइन एंड एरिया अबाउट द x एक्सिस एंड एरिया बाउंडेड बाय दिस लाइन x इक्वल टू 5। यानी कि जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया मुझे निकालना है। तो बहुत ही ईजी है। दिस एरिया इज बाउंडेड बाय x एक्सिस है, तो मैं देखो यहाँ पे निकालूंगा। देयरफॉर हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इज गिवन बाय, रिक्वायर्ड एरिया इज गिवन बाय, ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आएगा। सी दिस एरिया इज अबाउट x एक्सिस है, तो ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पर आता है y dx। और अगर आपको दिया रहेगा एरिया अबाउट y एक्सिस तो यहाँ पर आएगा x dy, ये आपको ध्यान में रखना है। और लिमिट क्या लेना है, 0 से लेकर के 5 तक के बीच का एरिया चाहिए। हाँ, तो 0 से लेकर के 5 तक आएगा। सो दिस इज इंटीग्रेशन 0 टू 5। अब जहाँ पर y है वहाँ पर आप क्या लिख दोगे, 2x आपको क्वेश्चन में दिया है लाइन का इक्वेशन, तो यहाँ पे लिख दो आप 2x इंटू आएगा dx। सो दिस इज इक्वल टू इंटू x का इंटीग्रेशन आपको पता है, x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे लिमिट आपको क्या दिया है देखो 0 से लेकर के 5 तक। ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब अप्लाई करो लिमिट, x का वैल्यू 5 पुट करेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस 0, तो आपको कितना मिल जाएगा 25 स्क्वायर यूनिट लिख हो गया। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड एरिया हो गया। देयरफॉर आप लिख सकते हो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 25 स्क्वायर यूनिट। तो आपका सम देखो ये सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नाउ देखो आपको यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया है, x इज इक्वल टू 2y दिया है, और यहाँ पे लिखा है y इक्वल टू 0 से लेकर के y इक्वल टू 4 तक का। तो अगर हम x इक्वल टू 2y का ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे तो ये जो लाइन है ये भी ओरिजिन से पास होगा। देखो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ओरिजिन से पास हो रहा है। तो ये लाइन का इक्वेशन कितना है, x इज इक्वल टू 2y। अब यहाँ पे क्या दिया है, फ्रॉम y इक्वल टू 0 से लेकर के y इक्वल टू 4 तक। तो y इक्वल टू 0 से लेकर के y इक्वल टू 4 तक, तो ये आपका देखो लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू 4। तो जो मैंने यहाँ पे शेडेड पोर्शन किया है, ये शेडेड पोर्शन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो ये जो रिक्वायर्ड एरिया है आपका 0 से लेकर के 4 तक है, बट दिस एरिया इज बाउंडेड बाय दिस लाइन x इक्वल टू 2y एंड इट इज़ ऑल्सो बाउंडेड बाय दिस, एंड इट इज़ ऑल्सो बाउंडेड बाय y एक्सिस। तो जब भी एरिया बाउंडेड बाय y एक्सिस होता है तो फॉर्मूला आपको मालूम है एरिया फाइंड आउट करने का। तो मैं देखो यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर आई विल राइट हियर रिक्वायर्ड एरिया। ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, हमें लिखना होता है x इंटू डी वाई। सो व्हेन द एरिया इज बाउंडेड बाय y एक्सिस ऑलवेज क्या आएगा x इंटू डी वाई, और लिमिट क्या हो जाएगा देखो आपका यहाँ पर 0 से लेकर के
4 तक का लिमिट है, तो 0 टू देखो यहाँ पर 4 आएगा। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 4, x के प्लेस पे क्या लिखोगे आप, x का वैल्यू कितना दिया 2y, तो आप यहाँ पर लिखोगे 2y इंटू डी वाई हो जाएगा। इंटीग्रेशन तो ईजी है, 2 इंटू y का इंटीग्रेशन आपको मालूम है वाई स्क्वायर अपॉन 2 होता है, और यहाँ पे लिमिट क्या दिया आपको 0 टू 4 दिया है, 2 2 कैंसिल हो गया, तो पुट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर माइनस 0, तो आंसर कितना मिलेगा 16 स्क्वायर आप लिख दोगे यूनिट। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द रीजन इज 16 स्क्वायर यूनिट। आपका सम सॉल्व हो गया। देखो थर्ड सब क्वेश्चन आपको दिया है, फाइंड द एरिया विच इज़ बाउंडेड बाय दिस, x इक्वल टू 0 दिया है, x इक्वल टू 5 दिया है, y इक्वल टू 0 दिया है, y इक्वल टू 4 दिया है। तो मैंने देखो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है, ये हो गया आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया आपका। बाद में आपको क्या दिया है x0 y0, ये तो हो गया आपका ओरिजिन। आपको देखो यहाँ पे x इक्वल टू 5 दिया है, तो x इक्वल टू 5 देखो मैंने यहाँ पर ले लिया, दैट मीन्स लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। और बाद में देखो आपको y इक्वल टू 4 भी दिया है, दैट मीन्स लाइन इज पैरेलल टू ये y एक्सिस हो गया। तो हमें क्या करना है, देखो रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट करना है विच इज़ बाउंडेड बाय x एक्सिस, y एक्सिस एंड बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइन। तो ये जो मैंने पोर्शन शेड किया है ना, उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप एरिया अबाउट x एक्सिस भी निकाल सकते हो और आप एरिया अबाउट y एक्सिस भी निकाल सकते हो, आपको आंसर राइट आएगा। तो मैं देखो सॉल्व करता हूँ, तो आई विल राइट हियर रिक्वायर्ड एरिया, हाँ यहाँ पे लिखेंगे हम रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रीजन, हाँ रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, अगर हम एरिया निकालेंगे अबाउट x एक्सिस, तो आपको लिखना होता है यहाँ पर y dx, आपको पता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं एरिया अबाउट x एक्सिस, तो देखो क्या हो जाएगा, x एक्सिस पे 0 से लेकर के 5 तक आएगा, और अगर आप फाइंड आउट करोगे एरिया अबाउट y एक्सिस, तो आपका यहाँ पे क्या आएगा 0 से लेकर 4 तक आएगा। बट हम यहाँ पे निकाल रहे हैं एरिया अबाउट x एक्सिस, तो 0 से 5 हो जाएगा ये लिमिट, तो आपका 0 से 5 आएगा एंड दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका देखो इंटीग्रेशन 0 टू 5। अब देखते हैं y इक्वल टू क्या दिया है, तो y इक्वल टू हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो y इक्वल टू 4 दिया है, तो ये मैं यूटिलाइज़ कर दूंगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका देखो 4 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, 4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 0 टू 5, यहाँ पर बचेगा आपका 1 डी एक्स, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और यहाँ पर लिमिट क्या आएगा आपका देखो 0 से 5 तक आएगा। सो दिस इज़ 4 इंटू, लिमिट अप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 0, तो आपको आंसर कितना मिलेगा 20 स्क्वायर यूनिट। तो आपका सम सॉल्व हो गया। तो ये जो शेडेड पोर्शन था, इसका एरिया हमें क्या मिला है 20 स्क्वायर यूनिट। देखो आपको फोर्थ क्वेश्चन दिया है, फाइंड द एरिया विच इज़ बाउंडेड बाय y इक्वल टू साइन x दिया है, x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू π/2 दिया है। तो देखो मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है, x एक्सिस है, y एक्सिस है, ओरिजिन हो गया 0,0 और x इक्वल टू π/2 दिया है, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, यानी कि 0 से लेकर के π/2 का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। यानी सिर्फ हमें इतने पार्ट का एरिया देखो आपको फाइंड आउट करना है 0 से लेकर के π/2 तक। तो ये जो रिक्वायर्ड एरिया है, दिस एरिया इज बाउंडेड बाय x एक्सिस, इट इज़ ऑल्सो बाउंडेड बाय दिस कर्व y इज इक्वल टू साइन x है, और बिटवीन द पॉइंट क्या आ रहा है आपका यहाँ पर 0 से लेकर के देखो यहाँ पर π/2 तक आ रहा है, मतलब ये लाइन। तो ये रिक्वायर्ड एरिया हो गया, हम इसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं देखो यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया, हाँ हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, सो दिस एरिया इज़ बाउंडेड अबाउट x एक्सिस है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा y इंटू डी एक्स आएगा। लिमिट क्या रहेगा आपका देखो 0 से लेकर के π/2 के बीच का एरिया चाहिए, तो 0 से ये π/2 हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू देखो ये π/2, और जहाँ पर y है वहाँ पर आप क्या लिखोगे साइन x, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देखो साइन x इंटू हो गया ये dx। साइन x का इंटीग्रेशन आपको पता है, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, और यहाँ पे लिमिट आप क्या अप्लाई करोगे 0 से लेकर के π/2, तो माइनस आपका एज इट इज़ रहेगा कॉस, यहाँ पे लिखोगे आप लिमिट अप्लाई करो, तो कॉस अपर लिमिट π/2 माइनस आप लिखोगे यहाँ पे कॉस 0, सो दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस π/2 मीन्स कॉस 90, तो कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, माइनस कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो आपको आंसर कितना मिलेगा 1।
स्क्वायर यूनिट आप यहाँ पर लिख दोगे आंसर। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड एरिया। तो हमारा सम देखो ये सॉल्व हो गया। तो रिक्वायर्ड एरिया आपको मिल गया है 1 स्क्वायर यूनिट। ये फाइनल आंसर है। नाउ सी देखो फिफ्थ सब क्वेश्चन आपको दिया है x इंटू वाई इक्वल टू 2 है और यहाँ पे x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 4 तक का दिया है। तो आपको यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है लाइन का वो x y इक्वल टू 2 है। तो मैंने क्या किया है, ये इक्वेशन का देखो मैंने ग्राफ यहाँ पे प्लॉट किया है। ये हो गया आपका x एक्सिस और ये y एक्सिस हो गया। ये जो आपको इक्वेशन दिया है x इंटू वाई इक्वल टू 2, ये इक्वेशन भी देखो आपका ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपका ओरिजिन से पास होगा। तो मैंने देखो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया बाउंडेड बाय दिस लाइन। ये देखो लाइन का इक्वेशन है, ये x इंटू वाई इक्वल टू 2 दिया है। तो वी हैव टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस लाइन एंड बिटवीन x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 4। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है ये एरिया अबाउट x एक्सिस है, बिटवीन द लाइन 1 to 4 है और इट इज़ बाउंडेड बाय दिस कर्व इट इज़ बाउंडेड बाय द लाइन एक्स वाई इक्वल टू 2। तो हमें ये पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है, बहुत ही ईजी है। तो मैं देखो यहाँ पे लिखूँगा रिक्वायर्ड एरिया। हाँ, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन। देखो दिस एरिया इज बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस। तो जब बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस होगा तो यहाँ पे वाई डी एक्स आता है। लिमिट क्या रहेगा आपका, देखो 1 से लेकर के 4 तक का आपको दिया हुआ है। तो 1 से लेकर के 4 तक के बीच का एरिया चाहिए हमें। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 4 आपका रहेगा। और जहाँ पर y दिया है, y के प्लेस y का वैल्यू क्या रहेगा यहाँ से, x इंटू वाई 2 दिया है। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/x हो जाएगा ये। तो आप यहाँ पर लिख दो 2/x इंटू डी एक्स। अब मैं इसका इंटीग्रेशन निकालता हूँ तो 2 कांस्टेंट बाहर आएगा, यहाँ बचेगा आपका 1 to 4। दिस इज़ 1/x इंटू डी एक्स। ये हो जाएगा 2 इंटू 1/x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x और इसको लिमिट क्या जाएगा, देखो यहाँ से 1 to 4 जाएगा। सो दिस इज इट। तो लिमिट अप्लाई करेंगे, मैं देखो यहाँ पे 2 लिखता हूँ और यहाँ पे ब्रैकेट में देखो x का वैल्यू आप क्या पुट करोगे, पहले अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ 4 हो जाएगा माइनस log ऑफ 1 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू नाउ 2 टाइम्स log 4 है तो उसको log 4 रहने दो माइनस log 1 का वैल्यू आपको मालूम है 0 होता है। तो हमें क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पर 2 log 4 मिल रहा है। दिस वे मिला 2 log 4, यहाँ पर लिखेंगे हम स्क्वायर यूनिट। हाँ, सो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया आपको मिल गया। देयरफॉर आप यहाँ पे लिखोगे रिक्वायर्ड एरिया हाँ ऑफ द रीजन। तो ये रीजन का एरिया कितना मिल गया, 2 log 4 स्क्वायर यूनिट। आपका ये सम सॉल्व हो गया। देखो सिक्स्थ क्वेश्चन आपको दिया है, पैराबोला का इक्वेशन दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है और यहाँ पर दिया है एक्स इक्वल टू 0 से लेके एक्स इक्वल टू 4 तक का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो आपका ये शेप का पैराबोला बनेगा। कौन से शेप मतलब कौन से टाइप का इक्वेशन रहेगा तो कौन से शेप का पैराबोला बनता है वो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में दिया था इस चैप्टर के स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये टाइप का देखो आपका पैराबोला बनेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है बिटवीन एक्स इक्वल टू 0 to x इक्वल टू 4, यानी कि 0 से लेकर के 4 तक का एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये जो एरिया आएगा देखो आपका अबाउ द एक्स एक्सिस भी आएगा, बिलो द एक्स एक्सिस भी आएगा। यानी कि ये पूरे एंटायर यानी कि जो मैंने ये पूरा पार्ट आपको शेड किया है पूरे का एरिया निकालना है। तो आपको मालूम है बाई सिमेट्री ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होता है। तो अगर मैं 1 पार्ट का एरिया निकाल करके उसे 2 से इंटू कर दूंगा तो मुझे एंटायर एरिया ऑफ दिस पैराबोला मिल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं हम। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिक्वायर्ड एरिया। हाँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा रिक्वायर्ड एरिया ऑफ पैराबोला लिखो गया। रिक्वायर्ड एरिया ऑफ पैराबोला इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैं ये पार्ट का एरिया निकालता हूँ तो ये दिस एरिया इज बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस। दैट मीन्स मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, वाई डी एक्स लेना पड़ेगा। लिमिट क्या आएगा आपका, देखो 0 से लेकर के 4 तक। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 0 से 4 और देखो क्या आएगा, हमें ये दोनों पार्ट का एरिया चाहिए। तो मैं देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि ये 1 पार्ट का एरिया निकाल रहा हूँ मैं और 2 से इंटू करूँगा तो एंटायर पैराबोला का मुझे एरिया मिल जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पर 0 to 4 है। अब जहाँ पर y दिया है वहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है तो y इक्वल टू √x हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख दोगे √x इंटू देखो हो गया ये dx।
सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स रूट एक्स को हम एक्स रेज टू हाफ लिख सकते हैं, और ये देखो आपका 0 to 4 है इंटू डी एक्स। तो 2 टाइम्स एक्स रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन आपको मालूम है एक्स रेज टू हाफ प्लस 1 यानी कि 3/2 डिवाइड बाय देखो 3/2, और लिमिट क्या आएगा आपका 0 से 4 आएगा। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू अपॉन 3/2 है तो वो 2/3 हो जाएगा, और ये एक्स रेज टू 3/2 को देखो मैं एक्स रेज टू हाफ रेज टू यहाँ पर 3 भी लिख सकता हूँ, लिमिट है 0 to 4। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 4/3 ब्रैकेट में लिमिट अप्लाई कर दो, तो x का वैल्यू पहले मैं पुट करूँगा 4, तो ये हो जाएगा आपका देखो 4 रेज टू हाफ रेज टू 3 माइनस एक्स का वैल्यू 0। सो दिस इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 4/3 इंटू ब्रैकेट 4 रेज टू हाफ का मतलब रूट 4 होता है, और रूट 4 का वैल्यू कितना होता है 2, तो 2 का पावर 3 क्या तो कितना मिलेगा आपको 8 मिलेगा। तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना आ जाएगा 32 डिवाइड बाई 3, आप यहाँ पर लिखोगे स्क्वायर यूनिट, तो आपका देखो सम सॉल्व हो गया। सो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द पैराबोला इज 32/3 स्क्वायर यूनिट। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट सब क्वेश्चन है, 7 सब क्वेश्चन आपको दिया है, सेम है वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x है, x इक्वल टू 0 to x इक्वल टू 4 है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया वैसे हमें क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व करना है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x दिया है तो पैराबोला का शेप देखो ये साइड में आएगा, x एक्सिस है y एक्सिस है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया हमें निकालना है। तो सेम थिंग 0 से लेकर के 4 तक के बीच का एरिया निकालना है, तो मैं ये 1 पार्ट का एरिया निकालूंगा अबाउट x एक्सिस, और मैं उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो बाय सिमेट्री एंटायर पैराबोला का एरिया हमें मिल जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिखूंगा रिक्वायर्ड एरिया, हाँ हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आएगा y/dx आएगा, लिमिट कितना दिया आपको 0 से 4 दिया हुआ है, और 2 से इंटू करना है, ये हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन देखो 0 to 4, y के प्लेस पे आप क्या लिखोगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x दिया है, तो y इक्वल टू मिलेगा अंडर रूट 16x, तो यहाँ पे लिख दो अंडर रूट 16x इंटू आ जाएगा ये dx, तो रूट 16 4 होता है, 4 जो है बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, तो 2 इंटू 4 इंटीग्रेशन देखो 0 to 4, रूट एक्स को हम एक्स रेज टू हाफ लिख सकते हैं दिस वे, तो ये हो जाएगा आपका 8 इंटू एक्स रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन आपको मालूम है एक्स रेज टू हाफ प्लस 1 यानी कि 3/2 डिवाइड बाय देखो यहाँ पर 3/2, और लिमिट आपको क्या दिया है 0 to 4, तो ये हो जाएगा आपका 8 इंटू अपॉन 3/2 है, तो ये 2/3 हो जाएगा, और एक्स रेज टू 3/2 को देखो मैं एक्स रेज टू हाफ रेज टू 3 भी लिख सकता हूँ, लिमिट क्या दिया है 0 to 4। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 3, एक्स रेज टू हाफ का मतलब रूट एक्स होता है, ठीक है, तो रूट एक्स होता है, एक्स रेज टू हाफ का मतलब रूट एक्स होता है, तो रूट एक्स का क्यूब किया तो आपको एक्स रूट एक्स मिलेगा मालूम है आपको, और ये लिमिट है देखो आपका 0 to 4, तो ये हो जाएगा 16/3, और यहाँ पे मैं एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा, तो ये हो जाएगा देखो 4 ये हो जाएगा 4 रूट 4 माइनस एक्स का वैल्यू 0 पुट कर दो लोअर लिमिट, सो दिस इज इक्वल हो जाएगा आपका 16 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 4 का वैल्यू 2 होता है, तो 4 इंटू 2 करेंगे तो आपको 8 मिल जाएगा। अब 16 इंटू 8 करोगे देखते कितना आता है, 8 6 ज़ा 48 हो जाएगा, 8 1 ज़ा 8 और 4 तो 128/3, और यहाँ पर आप लिख दोगे स्क्वायर यूनिट दिस वे। तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द पैराबोला कितना मिल गया हमें 128/3 स्क्वायर यूनिट, आपका सम ये सॉल्व हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 7 सब क्वेश्चन थे, हमने ऑल सब क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके आपका चैप्टर ये डेफिनेट इंटीग्रेशन कंप्लीट कर दूंगा। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा इसे लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।